नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एडुनेस चैनल पर। आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े मोर देन 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश था। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ये सारे पाली भाषा में रचित बौद्धिक उपदेशों का संग्रह है। चारों बौद्ध संगति का सही कालक्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कुंडलवन। एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से। बौद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसे? आनंद को। बौद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है क्या? सांची स्तूप। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि प्राण त्याग, जब उनकी मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पर है ये? कुशीनारा में। और कब हुई थी? अभी आपको हमने बताया है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। अजंता की चित्रकारी का विषय संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक कथाएं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मणी। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का दूसरा नाम भी क्या नाम से हम जानते हैं? चाणक्य के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है? विशाखदत्त। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म स्थापना की? अशोक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देवानाम प्रिय की उपाधि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। मौर्य काल में भूमि कर, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाता था? शीताध्यक्ष। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? जैनियों द्वारा। एलोरा में गुफाएं, शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन। किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? कौन? चित्रित धूसर। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन था? बिंबिसार व प्रेसेनजित। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बौद्धवाद। बौद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं है? थेरवाद। मृगदाव सारनाथ में बौद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश
किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं और बदल बदल के दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, और खैर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चंस को किस तरह से बदला जा रहा है, लेकिन उनका आंसर एक ही है। सारनाथ में पहला प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे किस पर? कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। ये धर्मचक्र प्रवर्तन किस नाम से जाना जा रहा है? धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? यानी कि पहला उपदेश। ठीक है। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? काला शोक। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? वसुमित्र। बराबर की गुफाओं का आश्रय के रूप में उपयोग किया था? आजीविकों ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन है? छंदोग्य उपनिषद। मिलंदोपहो मिलंदोपनह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? नागसेन। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? कठोपनिषद।